हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज का व्लॉग बनने वाला है मज़ेदार, क्योंकि आज हम कुछ बड़ा टूर प्लान किए हैं पूरी फैमिली के साथ और हम जा रहे हैं दिल्ली कुछ दूसरे काम से। किस काम से जा रहे हैं आपको सस्पेंस आगे आगे पता चलेगा वीडियोस में। पर वहाँ से हम जाएंगे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे। और मज़ेदार ये बात है कि आज हमारे मम्मी का उनके लाइफ का पहला फ्लाइट जर्नी है। तो शी इज़ इन हर 80s, तो उनका पहला फ्लाइट जर्नी है। सो ऑलवेज एज आई से, लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट बिजनेस और इन हेल्थ, लाइफ इज़ अबाउट आल्सो मेकिंग मेमोरीज विथ योर फैमिली। सो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में, क्योंकि ये व्लॉग होने वाला है मज़ेदार और मैं बताते रहूँगा हम कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस फर्स्ट फ्लाइट जर्नी ऑफ माई मॉम एंड हमने क्या क्या किया है इस जर्नी में। एयरपोर्ट गिरता है मेरे घर से, अगर सिटी के अंदर से जाएंगे तो 30 to 40 किलोमीटर्स, अगर वो और आउटर रिंग रोड लेंगे तो 70 किलोमीटर्स। वी आर लिटिल बिट लेट, हमारी फ्लाइट है 9 o'clock, वी स्टार्टेड 6:30। सो देखते हैं, जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। अगर 1 hour में पहुंच गए तो वहाँ पे थोड़े फॉर्मेलिटीज भी रहेंगे शायद। लेट्स सी। से हाई टू माय फ्रेंड्स एवरीवन। So after 1.5 hour drive we finally reached our airport, आप देख सकते हो। So we are on time। so अभी फ्लाइट 9:20 I guess 9:20 की है। so we checked in और वेट कर रहे हैं फ्लाइट का। हमारे मम्मी का देखिए, उनको जहाँ पे भी जाओ she needs some food। so aged people, so they cannot handle the hunger। उनका नाश्ता पानी चल रहा है, बनाना एवरीथिंग हेल्दी फूड। लेट्स वेट फॉर आवर फ्लाइट। और जो काम के लिए मैं जा रहा हूँ, इट्स ए लाइक एक बड़ा स्टेप है मेरे लाइफ में। इट्स फॉर अस। मैं आपको बताऊंगा मेरे फ्यूचर वीडियोस में कि हम किस लिए जा रहे हैं दिल्ली। और वहीं से हम सीधा चले जाएंगे गोल्डन टेम्पल अमृतसर। अमृतसर में गुरुद्वारे के दर्शन वगैरह कर लेके, थोड़ा घूम फिर के अगेन वी विल बैक टू हैदराबाद बाय नेक्स्ट वीक। बताऊंगा मैं आपको इस जर्नी में हमने क्या क्या किया है, क्या क्या खाया है मैंने, व्हाट आर द प्लेसेस यू कैन विजिट इन अमृतसर। ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन, जस्ट स्टे ट्यून्ड। फाइनली वी आर इन फ्लाइट, रेडी टू फ्लाई। ओके, सो मुझे मिल गई है विंडो सीट फॉर फ्री, आई कैन शो यू। सो बताते रहूँगा हमारा फ्लाइट का सफ़र कैसा रहा। आई विल शूट सम वीडियोस एंड आई विल लेट यू नो हाउ इट इज एंड बने रहिए मेरे साथ। वी आर इन अमृतसर। हमने फ़्लाइट लिया था हैदराबाद से मॉर्निंग, थोड़ा काम था। काम मैं आपको आगे बताऊँगा क्या काम से आए हैं हमें। सो और प्लान ये भी बन गया था कि गोल्डन टेम्पल विजिट करें। सो वी आर इन अमृतसर। सोचा रात में ही थोड़ा देख के आते हैं, क्योंकि रात में ब्यूटी बड़ी अच्छी होती है गुरुद्वारे की। सो वी आर गोइंग टू विजिट गुरुद्वारा एंड लेट्स चेक हाउ द ब्यूटी इज। नाइट में लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है। सो वी आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गुरुद्वारा। देखिए पब्लिक कितनी है, शायद वीकेंड का असर है। और हमने सोचा था कि रात में दर्शन करते हैं, पर आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स गोइंग टू ओपन बाई 2:30। रात के 2:30 AM को ओपन होएगा। तो एक काम करते हैं, बाहर से देखते हैं, बाहर से मंदिर का सब व्यू देखते हैं, कैसा है ब्यूटी सब देखते हैं। और दर्शन के लिए अर्ली मॉर्निंग आते हैं। लेट्स गो एंड लेट्स सी। और नॉइस में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा गाइस ये वीडियो में, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग एनी वायरलेस माइक। तो वायरलेस माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मेरे। आई एम यूजिंग सम अदर माइक, तो यू मे फेस सम आवाज़ की इश्यू आ सकती है, पर प्लीज़ बेयर फॉर। रात के 1 बज रहे हैं, हम इन फ्रंट ऑफ गुरुद्वारा। सुना है अभी क्लोज है, इट विल बी ओपन बाय 2:30। सो वी आर थिंकिंग शुड आई गो नाउ और मॉर्निंग। थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, वही डिस्कशन चल रहा है। बट आप देख सकते हो पब्लिक तो कुछ ज़्यादा ही है, शायद वीकेंड और कल कुछ फेस्टिवल भी है यहाँ पे। अगेन
wrong time we are here, जैसा हमेशा होता है मेरे साथ. So crowd is high. So we are thinking, shall we go now or morning? So let's see what we finalize. So good morning guys. This is the second day in Amritsar. One night only, second day. So हमने गुरुद्वारे के नज़दीक ही एक रूम ले लिया है. हमें मिल गया था थोड़ा कम में ही. थोड़ा टायर्ड थे तो जो मिला उससे काम चला लिए. नाउ हमारा प्लान था कि सुबह 5 बजे जाके दर्शन कर लें, पर यू कैन सी नो वन इज़ रेडी. 5 जाके 6 बन गया है, 6 से 7, 7 से 8, पता नहीं. आज रश भी बहुत है वहाँ पे. सो जाते हैं गुरुद्वारे के साइड और रास्ते में जो भी मिलता है मुझे खाने के लिए, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होगा आई विल बी शोइंग यू. सो फाइनली प्लान में थोड़ा चेंज. पहले सोचा था कि सुबह उठ के गुरुद्वारा जाता है, बट वी वेयर लेट एंड क्राउड भी बहुत ज़्यादा है. तो अभी क्या प्लानिंग चल रहा है बोले तो पहले वाघा बॉर्डर जाएंगे, थोड़ा अमृतसर को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे पीएंगे, एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द वाघा बॉर्डर नाइट में गुरुद्वारा चले जाएंगे. अगेन टुमारो आई विल बैक टू माई होटल. तो होल डे देखते हैं आज हम क्या खाने वाले हैं, अमृतसर में क्या मिलता है खाने के लिए, क्या चीज़ें फेमस हैं यहाँ की, टेस्ट करते हैं, थोड़ा डाइट को बाजू रखते हैं, एंड आई विल बी शोइंग यू हाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस ट्रिप. मॉर्निंग टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम. प्रोटीन मैंने कैरी नहीं किया है पहली बार, तो आई विल बी मिसिंग माई प्रोटीन. पर भूख लगी थी. होटल का ही एक रेस्टोरेंट था छोटा मोटा, एंड यू कैन सी बहुत बारिश भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे. तो हेवी रेन इन अमृतसर. अपने यहाँ तो धूप चल रहा था पर यहाँ पे रेन शुरू हो गया. तो हमने नाश्ते में क्या मंगाया गाइस, आलू पराठा, फेमस फूड ऑफ पंजाब. सो स्टार्ट करते हैं अपना डे विथ आलू पराठा. एंड यू कैन सी माई टीम, बहुत बड़ी गैंग के साथ आए थे हम लोग. एंड वी ऑल आर हैविंग आलू पराठा टुडे. सो देखते हैं आलू पराठा कैसा टेस्ट करता है जो एक्चुअल वर्जिन में आके. हमने घर पे तो बना के खाते रहते हैं, पर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा डिफरेंट होता है, या डिफरेंट होता भी है या नहीं. सो लेट्स चेक. वेटिंग, ऑर्डर द फूड. जब आता है देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा होता है क्या नहीं है. और मैंने उनसे बोल दिया थोड़ा घी भी लगाने को ले, क्योंकि जब प्रोटीन नहीं रहता है तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस द कैलोरीज विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ओके, सो लेट्स वेट फॉर द फूड एंड आई विल कीप यू पोस्टेड. पीपल आर एंजॉइंग टी, जो मुझे आदत नहीं है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर पराठा. ऑर्डर दे के भी शायद 15 से 20 मिनट हो गए हैं, नियरली हाफ एन आवर. Don't know what they are doing, what they are cooking, but till the time these people are enjoying tea. Breakfast is here. जैसे मैंने कहा है पराठा. तो पराठे में होता है आटा, उसके साथ आलू. इट्स ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फिर आलू में, आटे में प्रोटीन है बोलने के कंफ्यूजन में मत रहिए. इट इज़ ए कंप्लीट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसके साथ मुझे मिला है दही. सो दही में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा. सो वाइल ट्रैवलिंग ओके, आई एम नॉट वर्किंग आउट. ट्राई करता हूँ डिफरेंट सोर्सेस से प्रोटीन सर्च करने की, बट ओके, दही में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा. उसके साथ है अचार एंड इवन बटर ऑल्सो. और मेरे ख्याल से पराठे भी घी लगा हुआ है. Let me taste how paratha tastes here, without dahi, without anything. Very soft, made up of pure wheat. और इस पे जो घी वो लगा है वो लोग उससे और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है. Now let's taste with the dahi. Perfect. ग्रेट टेस्ट. बड़े सॉफ्ट है पराठे. आलू इज बॉइल्ड वेल. थोड़ा सा बटर भी लगा के देखते हैं, बटर के साथ पराठा कैसे. एकदम थोड़ा सा. ठंडी रेसिपी. टेस्ट गुड गाइस. इसलिए सारे लोग बटर के उतने दीवाने होते हैं.
व्हेन यू अप्लाई द बटर ऑन पराठा, उसका जायका एकदम चेंज हो जाता है। बट लिमिट में लीजिए बटर। बटर इज ए प्योर फैट सोर्स, तो ऐसा ना हो कि आप ओवर फीड ज़्यादा फैटी ले लें इसमें। ट्राई टू हैव विथ दही कर्ड। अगर आपके साथ वे प्रोटीन है साथ में, फर्स्ट गो विथ वे प्रोटीन एंड स्टार्ट इट, ताकि आपका मील पूरा बैलेंस हो जाए। सो लेट मी एंजॉय माई पराठा एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। फाइनली प्लान बन गया है वाघा बॉर्डर जाने का। हमने क्या किया है, होटल से ही एक गाड़ी बुक कर ली है। तो हम लोग ज़्यादा थे, तो वी गॉट क्वालिस फॉर 9 पीपल। हमारी 9 आदमियों की टीम है आज। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लोकल प्लेसेस। लोकल में कुछ मंदिर वगैरह है जो वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद सीधा जाएंगे वाघा बॉर्डर। आफ्टर कमिंग नाइट में हम जाएंगे दर्शन गुरुद्वारा। एंड आवर बैड लक सी द वेदर रेनिंग ईयर। जिस टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे ख्याल से हैदराबाद से धूप है बड़ी, पर यहाँ पे तो फुल टू रेन टू स्टार्ट। तो हम आ गए हैं ज्ञानी लस्सी, फेमस लस्सी ऑफ अमृतसर। आपको बताऊंगा क्या है। यहाँ की लस्सी बड़ी फेमस है, हर एक के मुंह में ज्ञानी लस्सी था। तो सोचा थोड़ा टेस्ट करते हैं, डाइट को बाजू रखते हैं, मीठा वगैरह टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फ्लेवर्स है लस्सी में। तो मैं लूँगा पेड़ा लस्सी। ओके, तो यू कैन चेक आउट। और ये लस्सी इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनकी अपनी भैंसें होती है, दूध इनके घर से आता है, सब कुछ नेचुरल वे में बनाया जाता है। आप देख सकते हो कैसे ये लोग अपना मलाई, पेड़ा, सब कुछ आपके आँखों के सामने रखा जाता है और आपके आँखों के सामने मिलाया जाता है। सो 2 साइज़ के लस्सी आते हैं, एक होता है फुल, एक होता है सिंगल। फुल यानी लार्ज जो स्टील ग्लास में आता है, सिंगल होता है उसका हादा जो प्लास्टिक ग्लास में आता है। सो अपना काम तो हादे से ही चल जाता है। तो आप देख सकते हो लस्सी में पेड़ा डाला जा रहा है, मक्खन डाला जा रहा है, तो शायद बड़ा टेस्टी होने वाला है। वी कैन सी ये आ गई है अपनी लस्सी, पेड़ा, मक्खन, दूध, लस्सी, लेट्स सी। रियली ऑसम। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है गाइस, ट्रैफिक है, मेरा वॉइस भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा आपको, सॉरी फॉर दैट। बट टेस्टी लस्सी, रियली ऑसम। का फिनोमिनल टेस्ट, इसलिए इतना फेमस है यहाँ पे। शायद पूरा ग्लास तो नहीं पी पाऊंगा, पर या ज्ञानी लस्सी पीने के बाद हम सीधे चले गए दुर्गाना माता के दर्शन करने, विच इज़ वन ऑफ द फेमस हिंदू टेम्पल इन अमृतसर। और ये टेम्पल का आर्किटेक्चर भी आपको सिमिलर टू गुरुद्वारे के जैसी लगेगा। जो फेमस अमृतसर गुरुद्वारा है उसके टाइप का ही इसका भी आर्किटेक्चर रहेगा, जो आपको देखने को मिलेगा मेरे इस वीडियो में। और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पर दिस इज़ द दुर्गाना टेम्पल विच इज़ बिल्ट, कहा जाता है 16th सेंचुरी में बना गया है, पर उसके कुछ सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। पर या इट इज़ रीबिल्ट इन 1921। तब से ये टेम्पल एक फेमस अट्रैक्शन रहा है अमृतसर में एज ए हिंदू टेम्पल। ओके, चलते हैं बारिश का केयर नहीं करते हुए, एंड आई विल शो यू व्हाट द टेम्पल इज़ ऑल अबाउट। सो ये है दुर्गाना मंदिर, आप देख सकते हो। ये भी थोड़ा सेम गोल्डन टेम्पल के जैसा रहता है, आप देख सकते हो इसका भी डिज़ाइन। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं गोल्डन टेम्पल में और इसमें, पर ये भी सेम गोल्डन टेम्पल के टाइप में ही बना हुआ है। तो मेरा वॉइस थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा आपको, क्योंकि बारिश के कारण आई एम अनेबल टू टेक माई माइक। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, सो एक्सक्यूज मी फॉर माई लो क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डिंग। बट आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, सराउंडेड बाय वाटर। सेम आपका जो गुरुद्वारा है उस मॉडल में बना हुआ है मंदिर, एंड इट्स 700 और 800 ईयर्स ओल्ड टेम्पल। तो बारिश हो रही है, उसके साथ ही साथ हमारा यात्रा कंटिन्यू पे है। सो लेट्स एंजॉय। दुर्गानी माता के दर्शन के बाद हम हावड़े के एक फेमस मंदिर आ गए, अमृतसर के लाल माता वैष्णो मंदिर। तो यहाँ पे आए, जब यहाँ पे भोज चल रहा था, तो यहाँ पे रूल है कि अगर आए हो तो खा के ही जाना है। तो हम भी बैठ गए लाइन में, कतार में। तो दे आर सर्विंग सम पूरी, आलू की साग, मीठा। तो सोचा है चलो लंच का टाइम भी हो रहा है, 1:30 इट इज़ 1:30 PM।
बैठते हैं। थोड़े नॉइस में थोड़ा क्वालिटी कम रहेगा तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बिकॉज मैं भीड़ के बीच बना रहा हूँ विदाउट माई माइक। ओके, तो हम यहाँ पे बैठ गए, देखते हैं क्या है आज खाने में। जैसे दिख रहा है कि पूरी और आलू का साग, तो एक लाइट स्नैक के जैसा खाते हैं, फिर निकलते हैं वाघा बॉर्डर की तरफ। चलिए मेरे साथ फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि ये मंदिर भी एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ वैष्णो देवी माता इन कटरा। सो देखिए यहाँ पे भी छोटी सी गुफा बनी हुई है, सारे प्रतिमाएं रखी गई है वैष्णो देवी के, और पिंड के जैसा भी बनाया गया है। और मैं आपको यहाँ के पुजारी के थ्रू ही आपको इस मंदिर की प्रत्येकता भी सुनाने लगूंगा। ओके, लेट्स हैव इट। में जिस मंदिर का नाम है परम पूज्य माता लाल देवी का मंदिर है, ये तीर्थ स्थान है। माँ चिंतपूर्णी का और माता वैष्णो देवी धाम है, 2 धाम हैं। पर यहाँ पर 4 धाम बने हुए हैं, पुष्कर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, कन्याकुमारी है, मीनाक्षी देवी है, तिरुपति बालाजी है, पंचमुखी महादेव हैं, शंकराचार्य जी है, गोरखनाथ जी हैं, महात्मा बुद्ध जी है, कामाख्या देवी माता है, विंध्यवासिनी है, समुद्री देवी है, कर्नाटक विष्णु भगवान के दर्शन हैं, दुर्गा के दर्शन हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन हैं और पंचमुखी महादेव के दर्शन हैं। फिर माता वैष्णो देवी की गुफा है, वैष्णो देवी गुफा के बाद काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा के दर्शन, फिर श्रीधर के दर्शन, फिर भैरवनाथ के दर्शन होंगे लास्ट पर। इस मंदिर की मान्यता ये है, जो भक्त कटरे नहीं जा सकता वो इधर आकर मत्था टेके। एक ही बात है, जम्मू कटरे में पिंडी के रूप है, यहाँ स्वरूप है माता जी का, वैष्णो देवी का, महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का। यहाँ 4 ये माता जी के जो भक्त कटरे नहीं जा सकते वो यहाँ आकर भी अपनी सपना उतार सकते हैं। ये सारी कटरे की चढ़ाई है, जितनी तुमने यात्रा की है ना, सारी ये कटरे की चढ़ाई है। लाल माता के दर्शन के बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया है वाघा बॉर्डर की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स की दूरी पर है। तो विजिट करते हैं वाघा बॉर्डर और बताऊंगा वहाँ पे होता क्या है एक्चुअली। फाइनली हम आ गए हैं अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर देखने रिट्रीट। सो ये अमृतसर से एक 20-30 किलोमीटर गिरता है और डेली यहाँ पे इवनिंग में एक शो होता है, सबको पता ही होगा शायद, रिट्रीट जिसे कहते हैं। सो 2 तरफ के फ्लैग्स उतारे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। आई डोंट नो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम आल्सो कमिंग। तो चेक करते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस। मैंने सुना है यहाँ पे आके आपको अच्छी सी वाइब्स मिलती है, फुल ऑफ पैट्रियटिज्म। ओके, मेरे भाई लोग गए थे पर मेरा फर्स्ट टाइम है। सो वी आर हियर। हम ख़त्म करते हैं रिट्रीट। मैं बताते रहूँगा आपको अंदर क्या चलता है क्या नहीं। आई विल शूट द वीडियो एंड आई विल लेट यू नो। और यहाँ के वाइब्स कैसे होते हैं, क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे, मुझे भी आज ही पता चलेगा। मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। ओके, स्टे कनेक्टेड, वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन। तो एंटर कर दिया अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जिसे कहते हैं। ये साइड है इंडिया और आप देख सकते हो उस साइड है पाकिस्तान। बॉर्डर बीच में गेट होता है। सो देखेंगे हमें सीट कहाँ मिलती है। इस साइड है इंडिया, उस साइड है पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया है। सो हमें थोड़ा स्पेशल एंट्री दी गई है ड्यू टू माई कंडीशन। देखते हैं हमें सीट कहाँ मिलता है। सो द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ वाघा बॉर्डर इज रियली ऑसम। जितना मैंने इसके बारे में सुना था, ये उतना उम्मीद से ज़्यादा ही आपको जोश या तो पॉजिटिव वाइब्स दिलवाता है। आप देख सकते हो स्टेडियम पूरा भरा हुआ है अपने लोगों से। यहाँ पे गाने चलते हैं, थोड़े गाने मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा ड्यू टू कॉपीराइट्स के इशू की वजह से, पर यहाँ पे अच्छे अपने देश के फिल्मी गाने चलते हैं और लोग यहाँ पे जोश में नाचते भी है। और ये सिर्फ अपने साइड ही नहीं होता है, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में दूसरी तरफ भी थोड़ा सेम जोश ही भरा होता है। वहाँ पे भी कुछ लोग टैलेंटेड लोग आते हैं, अपना जो भी टैलेंट होता है वो बताते हैं बॉर्डर के उस तरफ भी। पर एक 15-20 मिनट का शो होता है टोटल। आई कैन से 1-1.5 आवर लेता है पहले से लास्ट तक। ये 1-1.5 आवर में आपको कहीं भी बोरिंग नहीं होएगा, आपको गूज बम्स आते ही रहेंगे। यू विल बी सीइंग कंटिन्यूसली अपने सोल्जर्स का, अपने जो भी लेडी सोल्जर्स है उनके करतब आपको देखने को मिलेंगे। गूज बम्स होते रहेंगे। एंड या इट्स अ फुल ऑफ पैट्रियोटिक वाइब्स। आप देख सकते हो अपने कमांडोज जिनका काम है अपनी रक्षा करना, सरहदों की रक्षा करना, इवन डॉग्स, सारा प्रदर्शन चलते रहता है। इस लाइक एक छोटा मोटा आप बोल सकते हो एक 15 या 16 अगस्त में जो भी परेड होता है अपने दिल्ली में, उस टाइप का होता है, पर यहाँ के वाइब्स कुछ अलग ही होते हैं। तो लेट्स एन्जॉय। आई विल बी शेयरिंग द जो भी आवाज़ें होती है यहाँ की मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आपको पता तो चल जाए कि आखिर होता क्या है यहाँ पे।
दोनों तरफ के ध्वज को धीरे धीरे से उतारा जाता है एंड एवरीवन इज स्टैंडिंग टू रिस्पेक्ट द फ्लैग्स ऑफ देयर ओन कंट्री एंड आवर कंट्री। और आप देख सकते हो दूसरी ओर भी पब्लिक भर चुकी है धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ भी। द स्टेडियम इज फुल ऑलमोस्ट, सो द रिट्रीट इज गोइंग ऑन। तो जैसे आपने देखा दो कंट्रीज के फ्लैग्स नीचे हो गए। जैसे ही फ्लैग्स नीचे हो जाते हैं द कंप्लीशन ऑफ द रिट्रीट खत्म हो जाता है। सो नाउ हमें धीरे धीरे बाहर निकलना है एंड बैक टू आवर होटल, और जो भी नेक्स्ट प्लान है मैं आपको बताते रहूँगा। सो इट्स ऑसम एक्सपीरियंस, अगर लाइफ टाइम में एक बार आप एक्सपीरियंस करना चाहिए ये, क्योंकि यहाँ के वाइब्स आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया एकदम पॉजिटिव वाइब्स, एकदम पैट्रियोटिक वाइब्स। आपको देश के रिलेटेड गाने चलते रहेंगे, डांस चलते रहेगा, उसके बाद 15-20 मिनट का रिट्रीट चलेगा। इससे पता चलता है कि कितना जोश है पब्लिक में, कितना दो साइड भी कितना जोश है पब्लिक में। और या पता नहीं मुझे ये वी आर सेलिब्रेटिंग और वी आर शोइंग आवर पावर टू ईच अदर। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है इस बारे में, मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूँगा। पर या इट्स डेडिकेटेड टू आवर BSF एंड अदर कंट्रीज ऑफिशियल्स ऑल्सो, उनके लिए डेडिकेट करके ये रिट्रीट थोड़ा किया जाता है डेली टू रेस्पेक्ट ईच अदर, मेरे आइडिया से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट प्लान विल बी। सो फाइनली स्टार्टेड टू एंटर इन द गुरुद्वारा। आज बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइस यहाँ पे। सो वी डिसाइडेड टू यूज़ व्हील चेयर ताकि मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए। ओके, so you can see I am on wheelchair and getting pushed by my brother. So start कर दिए हम अंदर जाना। देखते हैं, पब्लिक तो ज़्यादा है पर देखते हैं, मेरे व्हीलचेयर की वजह से शायद जल्दी। आप देख सकते हो गुरुद्वारा के अंदर किस रेंज में क्राउड है। जिस दिन मैंने विजिट किया है ये प्लेस, सुना है उस दिन नियरली 5 लाख पीपल ऑल्सो विजिटेड। 5 लाख लोग आए थे दर्शन करने के लिए। तो जैसा हमेशा मेरे साथ होता है, सब कुछ ना कुछ लोचा होता ही है मेरे ट्रैवल में। इस बार ये लोचा हो गया कि मैंने रॉन्ग टाइम चूज़ किया, रॉन्ग डे चूज़ किया पंजाब विजिट करने के लिए। यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था, इवन आई आल्सो गॉन ऑन द सेम डे, जिसकी वजह से ये क्राउड को फेस करना पड़ा मुझे। एंड हार्डली मुझे टाइम मिल रहा था या तो प्लेस मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट थोड़े बहुत वीडियोस मैंने बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वन मोर डे इन अमृतसर। देखो जैसे मैंने बताया यस्टरडे नाइट वी कंप्लीटेड आवर गुरुद्वारा के जो भी दर्शन है वो सब खत्म कर दिए, पर क्राउड इतना हेवी था मुझे वीडियो बनाने का चांस ही नहीं मिला। और वहाँ पे वीडियो शूट करना भी प्रोहिबिटेड था कल, पता नहीं क्यों। फिर भी मैंने ट्राई किया है छोटे क्लिप्स लेने के लिए, जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे इस वीडियो में, जो आपने देखा है ऑलरेडी। और लंगर भी इतना हेवी चल रहा था। I was planning to take videos in the langar while I was eating what I was eating. कुछ नहीं, सिंपल सा फूड था, रोटी, थोड़ा चावल, कड़ी चावल, उसके साथ थोड़ा दाल। I was unable to take the videos. Sorry for that because due to heavy crowd. जहाँ पे लंगर के एरिया में इतना क्राउड था, मुझे प्लेट लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वीडियो निकालना तो बड़ी दूर की बात थी। So and today morning we were planning to go for जलियांवाला बाग, जलियांवाला घूमने का प्लान कर रहे थे हम लोग, पर यू कैन सी द वेदर कंडीशन इन अमृतसर, रेनिंग हेवीली। यहाँ पे हम जब से आए तब से रेन शुरू हो गया है, कंटिन्यूसली इट्स रेनिंग एंड पता नहीं ये रुकेगा भी नहीं। वी आर वेटिंग, अगर बारिश थोड़ी कम होती है तो निकलते हैं बाहर, देखते हैं जलियांवाला बाग, थोड़ा अमृतसर घूमते हैं, यहाँ का लोकल फूड ट्राई करते हैं। और इवनिंग में हमारी फ़्लाइट है बैक टू हैदराबाद 7 o'clock। टिल दैट वी हैव टाइम। तो बड़ा प्लानिंग था कि एक्सप्लोर करते हैं सिटी, यहाँ के लोकल फूड खाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा लाइफस्टाइल है। पर
मौका मिला ही नहीं है। हियर टू मच रेन, हेवीली रेन। अपने हैदराबाद में शायद धूप है इस टाइम पे, पर यहाँ पे बड़ा हेवी रेन चल रहा है। और मैं बने रहिए मेरे साथ, एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, हाउ आई केम एंड वेयर आई स्टेड। एक छोटा सा होटल, अफोर्डेबल होटल जो आपके गुरुद्वारे के बड़ा नज़दीक होता है, मैं आपको सब डिटेल्स भी शेयर करूँगा। एंड देखते हैं, थोड़ा बारिश कम हुआ तो बाहर जाते हैं, घूमते हैं। सेकेंड डे ब्रेकफास्ट इन अमृतसर। मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा था कि ट्राई करूँ छोले भटूरे वगैरह, पर अगेन आई थॉट ऑफ गोइंग सम हेल्दी ऑप्शन ओनली। तो होटल में जैसे मैंने बताया अच्छा खासा रेस्टोरेंट है इनका। यहाँ पे मुझे आलू पराठा अच्छा मिल जा रहा है, पनीर पराठा मिल जा रहा है। सो आई टुक पनीर पराठा विद द कर्ड। तो इससे मुझे कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दही लेने की कोशिश करूँगा, जिससे मुझे थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाएगा, जो ब्रेकफास्ट में बड़ा ज़रूरी होता है। तो दिस वॉज द सेकेंड डे ब्रेकफास्ट। और बताते रहूँगा मैं आगे आगे डे पूरे में क्या खा रहा हूँ, क्या लस्सी पी रहा हूँ या क्या मीठा खा रहा हूँ। बिकॉज इन पंजाब यू कैनॉट अवॉइड एनी स्वीट और एनीथिंग। सब कुछ आपके सामने अवेलेबल होता है। जब अपने नज़रों के सामने हमें कुछ अवेलेबल होता है, हमें ज़्यादा खाने की इच्छा होती है और हम खा भी लेते हैं। तो आई विल शो यू लाइक हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड वेदर आई एम गोइंग टू ईट और नॉट ईट। खाऊंगा भी तो कितना पोर्शन में खाऊंगा। तो लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट। तो फाइनली बारिश रुक गई है और हमारा प्लान बन गया है कि जलियांवाला बाग विजिट करते ही है, क्योंकि इतनी दूर आए हैं, फिर आना होगा या नहीं होगा आगे। सो वी प्लान टू विजिट जलियांवाला बाग, रेंटेड ऑटो। थोड़ी दूरी पर है हमारे होटल से, पर स्टिल वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, इसलिए हमने एक रेंट पे ऑटो ले लिया है। एंड या वी आर गोइंग। सो मैं बताऊंगा आपको जलियांवाला बाग है क्या और क्या है हिस्ट्री। सो वी विल सी व्हाट्स देयर इनसाइड। लेट्स एंजॉय द राइड। एंट्री है जलियांवाला बाग की। आप देख सकते हो दीवारों पे पूरे बने हुए हैं जो अपने जब फ्रीडम के टाइम पे जो भी हुआ है यहाँ पे, उनके निशानी में मेमोरियल के ऐसा ये रखा गया है। तो वी विल सी हाउ आवर पीपल वेर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। सबको पता ही है तो स्टोरी है, जब यहाँ पे कुछ आज़ादी के रिलेटेड मीटिंग हो रहा था, जनरल डायर ने डायरेक्ट ओपन फायर कर दिया था और उसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो उसके रिलेटेड, उसके मेमोरी रिलेटेड ये जलियांवाला बाग एक मेमोरियल प्लेस है। यहाँ पे आप आ सकते हो, यू कैन सी द गार्डन एवरीथिंग। ये जगह उनके लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है अपने आज़ादी के मूवमेंट के टाइम पे। हमें पता ही है, वेरी बहुत कॉमन स्टोरी है। रिसेंटली केसरी 2 भी आया था जो इस जगह को लेके ही उनको मूवी की पूरी स्टोरी थी। सो यहाँ पे क्या होता है, अपने लोग एक मीटिंग रखते हैं प्रोटेस्टिंग द रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट के थ्रू गांधी जी को पंजाब आने से रोका जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। सो उसके अगेंस्ट अपने लोग मीटिंग करते हैं, जिसके वजह से जनरल डायर को गुस्सा आ जाता है। वो डायरेक्टली एनी प्रायर वार्निंग आके सीधा फायरिंग के ऑर्डर्स दे देते हैं, जिसमें नियरली 2000 पीपल अपनी जान गंवाई है। सो उसके लिए ये एक मेमोरी के जैसे बनाया गया। आप देख सकते हो ये सब गोलियों के निशान है, जहाँ भी बने हुए हैं वाइट मार्क के, सब गोलियों के निशान है। जब अंग्रेज़ों ने चलाई थी ब्रिटिशर्स, इंसानों से मिस होकर वो दीवारों पर भी लग गई थी। तो आप देख सकते हो कितना क्रूअल एक्टिविटी होगा उस टाइम पे। वो कम देख सकते हो कितने सारे गोलियों के निशान हैं, और ये ओरिजिनल वैसे के वैसे रखे गई है, ताकि हमें पता चले कितने लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए हमें आज़ादी के वास्ते। रोक यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इस दीवार पे कम से कम 36 बुलेट्स लगे हुए हैं जो जनरल डायर ने चलाया था, जो भी लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। इट्स वेरी क्रूअल एक्ट। देख सकते हो एक कुआं है, इसमें भी कुएं में जान बचाने के लिए कई लोग जंप किए थे जब, पर उन्होंने कुएं पे भी गोलियां चला दी। उसके मार्क्स आप देख सकते हैं अभी। कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमें आज़ादी दिलाने के लिए। वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर फ्रीडम। इस जगह पे म्यूज़ियम्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पे तस्वीरें, राइटिंग, सब कुछ, सैंड आर्ट, ये सब कुछ आपको बताते हैं आखिर ये कांड हुआ क्यों था,
क्यों उतना भड़क गए थे ब्रिटिशर्स, क्यों गोलियां चली थी, आखिर क्या हुआ था उस टाइम पे, और उस घटना के बाद भी क्या हुआ था, फिर जनरल डायर ने किया क्या, लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया सिटी में, जैसे 24 आवर्स तक इमरजेंसी सर्विसेज, बिजली वगैरह सब कुछ काट के उनको कैसा टॉर्चर दिया। सो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यू कैन सी द प्रोजेक्शन, यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है और सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। आप देख भी सकते हो अपने जो भी शहीद हुए उनके निशानी में अमर ज्योति जलती रहती है हमेशा। सो यहाँ पे आके थोड़ी देर मौन मनाना एक अपना रिस्पेक्ट जताने जैसा दिखता है गाइस। सो मैंने भी थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है उनके यादों में, जो भी अपनी जान गंवाए हैं। पर मुझे इस एरिया में आके थोड़ा नेगेटिविटी फील हुई, क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी बैड जब वो सब आर्टिकल्स पढ़ रहा था मैं, जो उन्होंने किया है। आई वॉज अंदर से थोड़ा बहुत सैडनेस दिख रहा था, जिसकी वजह से आई फेल्ट लाइक इट्स लिटिल बिट नेगेटिव। ओके, बाकी आप विजिट करने लायक जगह हो, लाइफ टाइम में एक बार तो विजिट करिए, जिससे कि आपको पता चल जाए। अपने को आज़ादी के बारे में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, अपने फ्रीडम के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है अगर अपन देखते हैं ऐसे इतने सारे लोगों का सेक्रीफाइस इंक्लूडेड है अपने फ्रीडम के लिए। तो सो या इट्स मस्ट विजिट प्लेस। बाकी आप पे है, आप आ सकते हो। और यहाँ पे सरदार उधम सिंह जी की अस्थियाँ भी रखी गई है, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था। तो फाइनली डन विद जलियांवाला बाग का भी विजिट ख़त्म हो गया है। तो इट वाज ऑसम। जैसे मैंने कहा है, वन टाइम अगर लाइफ में चांस मिले तो विजिट करने लायक जगह है, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको देखना है अपने लोगों की सैक्रिफाइस, अपने लोगों के साथ जो जो हुआ है, यू कैन सी हियर एंड यू कैन एक्सपीरियंस। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्पॉट्स इन अमृतसर। सोचता हूँ मैं जितने हो सके उतने किए। आप देख सकते हो बारिश लगातार अभी भी हो रही है, थैंकफुली थोड़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से हमने ख़त्म कर दिया है अपना जो भी जलियांवाला बाग का विजिट। नाउ बैक टू हैव सम फूड। बताऊँगा मैं लंच में क्या ले रहा हूँ आज। उसके बाद आई विल बी लिविंग टू एयरपोर्ट टू हैदराबाद। सो आफ्टरनून टाइम भूख लग रही थी, हम लोग आ गए खाने के लिए कुलचे, पंजाबी कुलचे जो फेमस होते हैं, और होटल का नाम है प्रेमनाथ कुलचा। इट्स 60 ईयर्स ओल्ड शॉप। यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी खा के गए हैं, मैंने देखा है, बाहर पोस्टर भी लगे हुए। आशीष विद्यार्थी भी आए सो है रिसेंटली। आई विल ऑर्डर द कुलचा एंड आई विल बी बैक। हमने ऑर्डर किया है अमृतसरी कुलचा, जो यहाँ की फेमस डिश है, और कुलचा मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसा होता है। तो लेट्स हैव कुलचा, एंड अगर समझ आता और थोड़े ऑर्डर करेंगे, एंड आई विल शो यू व्हाट वी आर ईटिंग, क्या होता है उसमें, और जस्ट फिलिंग है या न्यूट्रिशन वैल्यू इसका क्या हो सकता है। हमने ऑर्डर किए हैं अमृतसरी कुलचे, आप देख सकते हो। कुलचा इज़ नथिंग, मुझे लगा है, ये लगता है पूरा ओनली कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो इसके साथ फैट सोर्स आई कैन ऐड घी है मेरे साथ, पर आई एम टेस्ट के लिए ठीक है। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, एक मिनट। सो वी हैव टू ईट विथ चना करी। तो चना करी एंड ओके, इसमें आलू से स्टफिंग किया गया है, थोड़ी करारी रोटी भुनी गई हुई है, और उसके साथ चने का साग है। सो ऑब्वियसली अगर हम न्यूट्रिशन के तौर पे देखते हैं तो completely imbalanced plate, खाली carbohydrates, carbohydrates, carbohydrates and carbohydrates. Protein is completely missing, but still कभी कभी टेस्ट करने के लिए ओके ठीक है। बड़ी पुरानी होटल है, 70 years पुरानी होटल। सो इफ़ यू हैव, अगर आपको चांस मिलता है कभी अमृतसर आने का तो जस्ट ट्राई करिए। मुझे उतना पसंद नहीं आया। आई विल बी गोइंग फॉर सम अदर ऑप्शंस फॉर माई लंच। कुलचा वाज नॉट गुड एक्सपीरियंस, आई डेंट लाइक कुलचा। ओनली कार्बोहाइड्रेट, डट टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ थोड़ा चने का सालन था, पर मुझे उतना पसंद नहीं आया। शायद आपको पसंद आ सकता है, अगर आपको कभी चांस मिला अमृतसर आए का तो ट्राई करिए, ट्राई करने में क्या जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माई लंच। अभी ट्राई करता हूँ कुछ अच्छा कुछ मिले तो खाने के लिए, क्योंकि अभी उससे तो पेट भरा नहीं है एंड नॉट सेटिस्फाइड ऑल्सो। बट आई विल शो यू वन थिंग गाइस, यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द सिटी अमृतसर। मैं इतना घूम रहा हूँ, आपको थोड़ा बताता हूँ इसका अपीयरेंस, सिटी का अपीयरेंस।
आप देख सकते हो अमृतसर सिटी की हालत। So city is good, people are good, गुरुद्वारा इज़ वेरी गुड और ऐसी जगह बहुत अच्छी है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे थोड़ा आपको कचरा दिखाई देगा। पीपल आर लिटिल बिट इर्रेस्पॉन्सिबल हियर, या तो यहाँ की गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती। ओके, तो आप देख सकते हैं हर जगह वो यही नज़र आएगा आपको, रोड के एवरी कॉर्नर, इन फ्रंट ऑफ एवरी शॉप, एवरीवेयर देयर विल बी डस्ट, पूरा कचरा वगैरह वहीं गिरे रहेगा। तो और उस पे सोने पे सुहागा, आज बारिश भी हो रही है। द सिचुएशन इज़ अगेन वर्स, तो यू कैन सी एवरीवेयर। तो थोड़ा क्लीननेस पे ध्यान देना पड़ेगा शायद, ये स्टेट के गवर्नमेंट को थोड़ा क्लीननेस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, स्वच्छता पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ गुड। तो वो चीज़ मुझे लगी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। ओके, पीपल विल लिटर एवरीवेयर, so everyone has to take the responsibility, even the government has to take the responsibility to clean the city, because now India is becoming that much clean. उसमें ऐसी चीज़ें थोड़ा चुभती है दिल को। So yeah, that was the thing I want to share with you. So कुलचा खा के डिससेटिस्फाई होने के बाद अगेन वी आर बैक टू आवर होटल टू ईट समथिंग। सो एटलीस्ट हमारे होटल में तो ये बड़ा वेन्यू है जहाँ पे हम रुके हुए थे। सो हियर देयर इज़ ऑप्शन ऑफ राइस, एज वी आर फ्रॉम साउथ इंडियन, वी लाइक राइस। सो मैंने ऑर्डर किया है प्लेन राइस एंड चिकन करी, जिससे कि मुझे प्रोटीन भी मिल जाए, थोड़ा हैदराबादी, एज लाइक वी नीड चिकन और समथिंग टू फील फुल। सो चिकन करी एंड राइस। देखते हैं ये लोग कैसे बनाए। मॉर्निंग मैंने आलू पराठा खाया था, 2 दिन से खा रहे हैं हम यहाँ पे आलू पराठे। दे आर मेकिंग, द टेस्ट इज़ ऑसम, क्वालिटी इज़ ऑसम, एकदम प्योर वीट यूज़ करके वो बना रहे थे। एज वी आर इन पंजाब, यहाँ पे वीट तो मिलेगा ही उनको, प्योर वीट, प्योर घी। सो पराठास वेर सॉफ्ट, उसके साथ मक्खन जो भी करी दिया गया था, इट वॉज गुड, अचार वगैरह। सो देखते हैं, होप दिस विल ऑल्सो टेस्ट गुड। लेट्स वेट फॉर द फूड। जब फूड आता है मैं खा के आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसा है यहाँ का। हमारा नेक्स्ट मील चिकन एंड राइस, आप देख सकते हो प्रॉपर साउथ इंडियन फूड, अपना हैदराबादी फूड। मैंने ऑर्डर किया है प्लेन राइस विथ चिकन। चिकन को थोड़ा स्पाइसी रखा गया है, देखेंगे, क्योंकि वहाँ वरना यहाँ पे करीज जो है बहुत यू नो लाइक टेस्टलेस है। तो मैंने कहा है उनको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने को। तो देखते हैं खा के एंड आई विल लेट यू नो द टेस्ट। लेट्स मिक्स द राइस। Good. The taste is perfect and nutrition wise also you can see carbohydrates है, चिकन में प्रोटीन है, और चिकन करी जब कुक किया जाता है उसमें फैट भी आ जाता है, यही तो हमें चाहिए। ओके, सॉरी गाइस। सो दिस द थिंग। अब हुआ परफेक्ट लंच। आफ्टर हैविंग लंच वी विल बी गोइंग टू एयरपोर्ट, और उसके बाद फ्लाइट, देन हैदराबाद, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। एयरपोर्ट है होटल से 15 से शायद 11 या 12 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी गाड़ी रेंट कर ली आज, नया एडवेंचर। यू कैन सी आवर स्मॉल ऑटो, एक इलेक्ट्रिक ऑटो जिसका नाम है टुक टुक। टुक टुक यहाँ पे बड़ा फेमस है, हर जगह टुक टुक चलती है यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे गलियों में बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारा ट्रैफिक है, बड़े बड़े गाड़ियाँ आ जाते हैं छोटे छोटे गलियों में। तो छोटे छोटे गलियों में से निकलने के लिए यहाँ पे टुक टुक इज़ द बेस्ट थिंग मुझे लगता है, इसलिए यहाँ पे टुक टुक ज़्यादा चलती है। तो हमने भी क्या किया, एक टुक टुक ले लिया है रेंट पे, एंड वी आर गोइंग टू एयरपोर्ट ऑन टुक टुक। और रास्ते में फिर से हमें मिल गया है ज्ञानी लस्सी। तो अगेन फैमिली दे स्टॉप टू हैव लस्सी, एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए। सो ऐसी लस्सी अपने हैदराबाद में या हमें वहाँ पे भी मिलती है, पर यहाँ का टेस्ट कुछ और है, और इनका बड़ा नाम है अमृतसर में ज्ञान लस्सी। तो वी स्टॉप हियर एंड यू कैन सी ऑल आर
हैविंग लस्सी। तो जैसे ही लस्सी उनका ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम, अगेन वी विल स्टार्ट टू एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट है 7 o'clock एंड वी आर नाउ इट्स 5 o'clock। जाने के लिए आधा घंटा 40 मिनट्स लगेगा मेरे आइडिया से। होपफुली वी विल रीच द एयरपोर्ट बिफोर चेकिंग। होपफुली नहीं रीच करना है, बैक लाइक मुझे बैक आना है जल्दी से जल्दी। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट। एक बार इनका लस्सी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। और मैंने सोचा कि शॉप पे जाके पीऊँगा लस्सी, पर अगेन रेन स्टार्टेड। तो रेन हमारे साथ ही साथ चल रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पे कंटिन्यूस। सो अगर मैं फिर से यहाँ से शॉप तक जाऊँगा इसके बाद शायद मैं बिक जाऊँगा कम्प्लीटली। और मुझे एयरपोर्ट भी जाना है, फ़्लाइट भी पकड़ना है, वहाँ पे भी लेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे वेट करता हूँ। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग गए हैं लस्सी लाने के लिए, उनके द्वारा मुझे भी मिला है एक पार्सल। सो आई एम एन्जॉइंग द लस्सी। अमृतसर पहुँचा कैसा जाता है, हर सिटी से कनेक्टेड ट्रेन, फ्लाइट सब कुछ है, आप इजीली पहुँच सकते हो अमृतसर। पर मैं आपको बताऊँगा मैं रुका कहाँ हूँ। सो आई स्टेड इन शिवाय ग्रैंड, आप देख सकते हो। ये गुरुद्वारा से सिर्फ 500-600 के मीटर की दूरी पे है। इट्स ए स्मॉल होटल, अफोर्डेबल होटल, नीट होटल। इनकी हॉस्पिटैलिटी इज़ फेनोमिनल। यहाँ का खाना आपको ऊपर ही रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पे आपको पराठे से लेके एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विथ हाई क्वालिटी। आपको मैं रूम टूर भी करवा देता हूँ। रूम्स आर विथ AC, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ क्लीन एंड क्लीन। तो आप जब भी आए अमृतसर, कभी भी अगर आपका प्लान बना गोल्डन टेम्पल आने का, ज़रूर इस होटल को एक बार चेकआउट करिए, ठीक। बिकॉज दिस इज़ आपके बजट फ्रेंडली होगा और एट द सेम टाइम क्वालिटी भी इनका बहुत बढ़िया है। और ये होटल का एड्रेस जो भी मैप पे है वो मैं शेयर कर देता हूँ। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी यू कैन सी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्टे हियर। फाइनली वी आर बैक टू हैदराबाद। जस्ट 2 घंटे पहले चंडीगढ़ में चढ़े थे, 2 घंटे में हैदराबाद इन 2 hours 1900 किलोमीटर्स, थैंक्स टू द एयर सर्विस। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।